जी, ये मेरे के पास है तकरीबन 2 किलो गोश्त है कुकड़ी का, और आलू हैं बड़े-बड़े मैंने साइज़ में काटे हुए हैं, 3 पाव के करीब है। और ये मेरे पास ना 4 बड़े-बड़े प्याज है, उनको भी मैंने ना रफली कट कर लिया है। तो आज ना हम देगी आलू गोश्त बना रहे हैं। तो ये जो प्याज है ये मैंने ना ऑयल में सूखे हैं, इनको हम ना गोल्डन ब्राउन करेंगे। तो हम इसको आइए फ्राई कर लेते हैं। तो ये ना प्याज तकरीबन जो है ना फ्राई हो चुके हैं। तो अब जो है ना इन प्याज को मैं ना काट लेती हूँ। तो ये देखिए प्याज तकरीबन हो गए ब्राउन, तो अब मैं इनको काट रही हूँ। तो आपने ना जो इसका तेल है ना वो चंगी तरह से निचोड़ना है, पता है ना कितना को महंगा है तेल। तो ये मैंने सारा काट लिया है, और उसी जो घी था वही उसी घी में अब मैं ना खड़े मसाले डाल रही। तेज़पात है, बड़ी इलायची है, दालचीनी के 2 टुकड़े हैं, लौंग है और छोटी इलायची है। तो इनको कड़कड़ाती हूँ 1 मिनट के लिए। तो उसके बाद लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है ना वो मेरे पास है 3 चम्मच के करीब। तो वो मैंने इसमें ना डाल दिया है। तो उसको भी मैंने चंगी तरह से फ्राई किया गोल्डन ब्राउन होने तक। ये ना हो गया है गोल्डन ब्राउन। अब मैं इसका क्या करती हूँ, उसमें जो है ना गोश्त है मेरे पास कुकड़ी का जो गोश्त है ना वो हमने सूट लिया। ये गोश्त है मेरे पास तकरीबन 2 किलो के करीब है। अब मैंने ना इसको इसका जो है ना रंग तब्दील होने तक ना, वो जो कलर चेंज होता है ना वो होने तक मैं ना इसको फ्राई करूँगी। तो ये देखिए ना 5 मिनट के बाद ना इसका ना जो कलर था ना वो बदल गया। तो अब मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। तो ये ना बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आलू का साइज़ जो है ना वो बड़ा ही रखना है आप लोगों ने भी, क्योंकि जो देगी आलू गोश्त होता है उसमें आलू का साइज़ बहुत बड़ा बड़ा सा होता है। कोई आलू के ना बस 2 2 3 3 टुकड़े करो, ज़्यादा नहीं करो। तो ये मैंने हरी मिर्चें थी ना उनका पेस्ट डाला है, तकरीबन ना 2 चम्मच थे। अब ये ना मैंने नमक जो है ना वो पा रही हूँ। तो उसको उस तरफ से वो ना हो रहा है फ्राई। तो इधर आ जाते हैं, जो मेरे पास प्याज था ना जो मैंने गोल्डन ब्राउन किया था, तो उसको जो है ना चॉपर में सुख लेते हैं। तो ऊपर से पाते हैं 1 कप दही, तो उसको ना ग्राइंड कर लेते हैं चंगी तरह, उसको ना पेस्ट सा बना लेते हैं उसका। तो ये देखें जी पेस्ट माशाल्लाह से हो गया है इसका रेडी। तो इधर जो गोश्त था ना वो भी हो गया फ्राई, तकरीबन उसको ना फ्राई होते हुए ना 10 को मिनट हो गए हैं। तो अब इसमें मैं ना 1 कप जो टमाटर है ना उनका पेस्ट ना वो ऐड कर रही हूँ। तो उसके बाद ये जो मेरे पास पेस्ट था ना, प्याज जो हमने गोल्डन ब्राउन किए थे, दही पा के उसको हमने किया था बना लिया था हलवा सा पेस्ट सा, वो हमने ना इसमें सूटा है। अब जो है ना इनको करेंगे फ्राई। इससे बड़ी ज़बरदस्त इसकी ना ग्रेवी रेडी होती है इस तरह अगर करें तो ये अब ना मैंने 1 चमचा पाड़ के हल्दी का पाया है। अब मैंने ना कुटी हुई लाल मिर्च पाई है। मुझे ना दड़ा मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है बनिस्बत जो रेड चिली पाउडर होता है उसके। तो मैंने 1 टीस्पून जो है ना वो काली मिर्च का भी यूज़ किया है। और अब मैं ना इसकी बुनाई कर रही हूँ। तो तकरीबन तब तक आपने इसकी बुनाई करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे होंगे, 10 से 15 मिनट। ये जो ना तेल है ना वखरा हो जाएगा। इधर जो है ना मैं कलेजी काट रही थी अपने बेटे के खिलाने के लिए। तो ये मैंने अब लगा रही हूँ इसमें तो जहाज़ लंगा तो आवाज़ आ, कोई गल नहीं, परेशान नहीं होना। तो ये ना मैंने इसमें ना 4 गिलास के करीब ना मैंने शोरबा लगाया है इसका। बहुत ज़्यादा नहीं मैं लगा रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में ना लंबा शोरबा ना पसंद बिल्कुल नहीं किया जाता। तो ये ना तकरीबन इसको भी ना शोरबे को भी पकते हुए ना कोई 10 को मिनट हो गए हैं। ये तेल जो ना ऊपर आ गया। तो ये अब मैंने गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर मैंने 2 चम्मच ना भर के ना पाए हैं। तो ये मैंने हरा धनिया अब सूखा है जी। हरा धनिया पाने के बाद जो है ना मैं इसको ना 2 3 मिनट के लिए मैंने ढक दिया हल्की फ्लेम पे। तो ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह आलू गोश्त, देगी आलू गोश्त जो कुकड़ी गोश्त होता है वो हो गया है रेडी। माशाल्लाह बहुत ही लजीज बना है। तो आप लोग जो है ना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मुझे प्लीज़ बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, और सब्सक्राइब का बटन भी दबे और घंटी का भी दबे। तो अल्लाह हाफिज़, साडा भी तो तुहाडा भी।